नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के 10वें पाठ कंथा माणिक्यम का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ को अब तक हम 3 अंशों में पहले पढ़ चुके हैं। और अब तक हमने पढ़ा कि भवानी दत्त का पुत्र सिंधु सोमधर का मित्र है और सोमधर के पिता फल और सब्जी बेचने वाले हैं। उधर भवानी दत्त उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और भवानी दत्त को असभ्य बस्ती के लोगों से स्वाभाविक नफरत है, ईर्ष्या है। और जब उसे पता चलता है कि सिंधु सोमधर का मित्र है, तब वो सिंधु पर अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि उससे मित्रता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात सुनकर उसकी पत्नी रत्ना भी भवानी दत्त से, अपने पति से रुष्ट हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सिंधु समय रहते विद्यालय से घर नहीं पहुंचा। तब रत्ना और भवानी दत्त अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और सिंधु के विद्यालय में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने पर पता चलता है कि विद्यालय का अवकाश तो 3 बजे हो गया था और अब 4 बज गए हैं। जब रत्ना के कहने पर भवानी दत्त अपने पुत्र को खोजने के लिए निकलने को होते हैं, तभी भवानी दत्त के भवन प्रांगण में एक रिक्शा आकर रुकता है और उस रिक्शा में एक बालक सिंधु को अपनी गोद में बैठा हुआ है। भवानी दत्त उसके पास जाकर पूछते हैं कि ये क्या हुआ, और सोमधर से कहते हैं कि क्या तुम सोमधर हो। ये बात सुनकर सोमधर कहता है कि हाँ चाचा, मैं ही सोमधर सिंधु का मित्र हूँ। और सिंधु का वाहन किसी ट्रक यान से तेजी से टकरा गया और जो ट्रक चालक था वो तो वहाँ से भाग गया और सभी बच्चे क्षत विक्षत हालत में वहीं पड़े थे। तब भवानी दत्त आगे कहता है कि वत्स हे पुत्र, तम पुनः कुत्रासि। जब वो सारा वृत्तांत सोमधर बता रहा था, तब भवानी दत्त ने पूछा कि तुम पुनः फिर कुत्र कहाँ असि थे, तब तुम कहाँ थे जब ट्रक यान और विद्यालय वाहन की टक्कर हुई, तब तुम कहाँ थे। सोमधर ने कहा कि पितृव्य है चाचा, अहम मैं पुनः प्रतिदिन की तरह, कि मैं तो प्रतिदिन की तरह, रोज की तरह, अद्यापि आज भी पदाति रेव आगच्छन्नासम, मैं तो प्रतिदिन की तरह आज भी, अद्यापि का विच्छेद हो जाएगा, अद्य धन अपि, अद्य आज और अपि का अर्थ होता भी, आज भी, पदाति रेव, पदाति का अर्थ होता है पैदल, और आगे है एव का अर्थ हो गया ही, आगच्छन्नासम, आगच्छन आ रहा और आसम का अर्थ हो जाएगा था, कि मैं तो प्रतिदिन की तरह आज भी पैदल आ रहा था। दुर्घटना मनु 5 निमेषानंतरम, दुर्घटना के बाद 5 निमेषानंतरम, 5 मिनट के अंदर, या दुर्घटना के 5 मिनट के बाद मैं तत्र वहां आसादितवान पहुंचा। कहाँ? उस घटना स्थल पर पहुंचा। तो उस दुर्घटना के 5 मिनट के बाद मैं वहां पहुंचा। महान जन सम्मर्दस्त तत्रासित, महान जन सम्मर्द है, जन सम्मर्द का अर्थ होता है लोगों की भीड़, सम्मर्द भीड़, तत्र वहां आसीत थी, वहां महान लोगों की भीड़ थी, अर्थात लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सिंधुम प्रत्यभिज्ञाय, सिंधु को प्रत्यभिज्ञाय पहचान कर अहम पुनः मैं तत्तो रिक्षायानम अधिरोप्य, रिक्षायान में इसे बैठाकर त्वरितम, जल्दी ही प्रचलित चल पड़ा। कि मैंने देखा कि वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ थी और सिंधु को मैंने पहचाना और रिक्षायान में उसको बैठाकर जल्दी वहाँ से चल पड़ा। पितृव्य है चाचा, नत्यहितम किमपि, न नहीं, अति अहितम, अत्यधिक अहित, किमपि कुछ भी न नहीं हुआ है, अर्थात ज्यादा कुछ अहित नहीं हुआ है, कुछ भी अमंगल नहीं हुआ है। सिंधु केवलम मूर्छामुपगत है, सिंधु केवल मूर्छामुपगत है, बेहोश हो गया है या मूर्छा को प्राप्त कर गया है। सिंधु केवल बेहोश हुआ है। वार्तालापम श्रुत्वा, वार्तालाप को सुनकर, भृत्यव दोनों नौकर, रत्नाच और रत्ना बहिरायांति, बाहर आते हैं। भवानी दत्त और सोमधर की बातचीत को सुनकर दोनों नौकर और रत्ना बाहर आते हैं। रत्ना सिंधुम निस्संजम दृष्टा भृशम रोदिति, और रत्ना सिंधु को निस्संजम
बेहोश दृष्टवा देखकर भृशम अत्यधिक रोती है। और रत्ना अपने पुत्र सिंधु को बेहोश देखकर अत्यधिक रोने लग जाती है। फिर सोमधर कहता है, अम्ब हे माता, अलम चेतनाम खलीकृत्य, अलम चेतनाम खलीकृत्य यानी कि अपने चेतनता मत खोवो। जब रत्ना सिंधु को देखकर रोने लग जाती है, सिंधु को बेहोश देखकर रोने लग जाती है, तब सोमधर कहता है, अलम चेतनाम खलीकृत्य, बेचैन मत हो, अपना धैर्य मत खोवो। डॉक्टर धूलिया महोदयम आनयामी इदानीमेव, डॉक्टर धूलिया महोदय को आनयामी लाता हूँ। आनयामी का बाद बचेगा इदानीम, इदानीम का अर्थ था अब, अभी मैं डॉक्टर धूलिया महोदय को ले आता हूँ। प्रतिवेश एव निवसत्यसौ, प्रतिवेश एव पड़ोस में ही, प्रतिवेश का अर्थ था पड़ोस, पड़ोस में ही। निवसत्यसौ का विच्छेद हो जाएगा निवसति धन असौ, असौ वह प्रतिवेश एव पड़ोस में ही निवसती रहता है। कि डॉक्टर धूलिया महोदय को मैं बुला लाता हूँ, वो पड़ोस में ही रहता है। यह बात सुनकर भवानीदत्त कहता है, वत्स सोमधर, हे पुत्र सोमधर, माँ गाह कुत्रापि तुम माँ गाह मत जाओ, कुत्रापि कहीं भी, तुम कहीं भी मत जाओ। मातृ समीपम एव तिष्ठ, मातृ समीपम माता के पास एव ही तिष्ठ ठहरो, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम माता के पास रहो। अहम दूरभाष यंत्रेणैव भिषजम आह्वयामि, अहम मैं दूरभाष यंत्रेणैव, दूरभाष यंत्र से अर्थात फोन के माध्यम से ही, भिषजम, भिषज का अर्थ होता है चिकित्सक अर्थात डॉक्टर को, भिषजम डॉक्टर को आह्वयामि बुला लेता हूँ, कि मैं फोन के माध्यम से ही, दूरभाष के माध्यम से ही डॉक्टर को बुला लेता हूँ। मध्य एव बीच में ही सिंधु चेतना अनुभवती, और इसी बीच जब भवानीदत्त और सोमधर की बातें चल रही थी, तभी मध्य एव बीच में ही सिंधु चेतनता का अनुभव करता है, अर्थात सिंधु होश में आता है। सोमबाम आह्वयति, सोमबाम आह्वयति का विच्छेद हो जाएगा सह धन अम्बाम, और धन आह्वयति बचेगा पीछे। सह वह अम्बाम अपनी माता को आह्वयति पुकारता है, वो अपनी माता को पुकारता है। जैसे ही वो होश में आता है तो वो अपनी माता को पुकारता है। सोमधर कहता है सहर्षम, खुशी के साथ है। अब सोमधर भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, पितृव्य चरण, हे चाचा, अलम भीषक आह्वानेन, अलम भीषक आह्वानेन, भीषक डॉक्टर को अलम आह्वानेन मत बुलाओ, डॉक्टर को बुलाने का कार्य मत करो या डॉक्टर को मत बुलाओ। सिंधु चैतन्यम आगत है, सिंधु की चेतनता आगत है, आ गई है, अर्थात सिंधु होश में आ गया है। भवानीदत्त दारक समीपम गच्छति, और भवानीदत्त दारक समीपम अपने पुत्र के पास गच्छति जाता है। जब सोमधर बताता है कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंधु होश में आ गया है, तब भवानीदत्त अपने पुत्र के पास जाता है। रत्ना नेत्रे, रत्ना की आंखें आनंदष्टुपुरिते, आनंद के आंसुओं से परिपूर्ण अर्थात खुशी के साथ आंसुओं से परिपूर्ण जायते हो जाती हैं। रत्ना की आंखों में सिंधु की चेतनता को देखकर आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू या आनंद के आंसू आ जाते हैं। तभी सिंधु कहता है, अम्बाम तातम सोमधरं च दृष्ट्वा, अम्बाम अपने माता को, तातम अपने पिता को, और सोमधर को दृष्टवा देखकर, अपने माता पिता और सोमधर को देखकर कहता है, अम्ब हे माता, कथम अहम गृहम आगत है, कथम अहम का विच्छेद हो जाएगा कथम अहम, कथम कैसे अहम में गृहम घर आगत है पहुंचा। अपनी माता से कहता है कि हे माता, मैं घर कैसे पहुंचा। मम वाहनंतु ट्रक यानेन दृढ़म आहतम आसीत, मम मेरा वाहनन तो मेरा वाहन तो ट्रक यानेन ट्रक से, दृढ़म तेजी से, आहतम आसीत टकरा गया था या घायल हो गया था, कि मेरा वाहन तो तेजी से ट्रक से टकरा गया था। वयम सर्वेपि, हम सभी, तारस्वरेण आक्रोशा में, तारस्वरेण ऊंची आवाज में, आक्रोशा में चिल्लाने लगे। यानी कि वो बता रहा है विद्यालय वाहन की जब ट्रक से टक्कर हुई उस समय के बारे में बता रहा है कि हमारा वाहन तो ट्रक से टकरा गया था और हम सभी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। वाहनम अस्माकम विपर्यस्तम आसीत, और वाहनम अस्माकम, अस्माकम हमारा, वाहन विपर्यस्तम आसीत उलट गया था, हमारा वाहन पलट गया था। रत्ना कहती है फिर दारकम प्रचुम्बंती, अपने पुत्र को
चूमते हुए कहती है, एवं एतत् वत्स, वत्स हे पुत्र, एवं एतत्, ऐसी ही बात है, अर्थात हाँ जैसा तुम बता रहे हो वैसी ही घटना घटी है। विपर्यस्तम तब वाहनम, तब तुम्हारा वाहनम, वाहन विपर्यस्तम, पलट गया था। सोमधर त्वाम आनितवान, सोमधर है सोमधर, त्वाम तुझे, आनितवान लाया है, रिक्षायान, रिक्षायान से या रिक्शा में बैठाकर सोमधर तुझे यहाँ लाया है। इसका विच्छेद हो जाएगा, सोमधर है, यहाँ विसर्ग हो जाएंगे स के, फिर आगे बचेगा त्वाम और उसके बाद बचेगा आनितवान। सोमधर है सोमधर, त्वाम तुझे, आनितवान लाया है, रिक्षायान, रिक्षायान से, सोमधर तुम्हें या रिक्षायान से लाया है। सिंधु, सिंधु स प्रणयम, प्रणय का अर्थ होता प्रेम, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ कहता है सोमू, सोमू अर्थात अपने पुत्र नहीं सॉरी अपने मित्र को पुकारता है और कहता है सोमू, अकस्मादेव पितरम उपस्थितम दृष्ट्वा सिंधु शिथिली भवति। और जब इतना ही बोलता है सोमू, इतना ही बोलता है सिंधु, तभी अकस्मादेव, अचानक ही, पितरम, पिता को, उपस्थितम, उपस्थित, दृष्ट्वा देखकर, सिंधु, सिंधु शिथिली भवति, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसको उसके पिता की जो कही हुई बातें थी वो याद आ जाती हैं, सोमधर के प्रति जो कहा था। तब अचानक ही अपने पिता को उपस्थित देखकर सिंधु कमजोर पड़ जाता है। और भवानी दत्तोग्रेसरी भूय सोमधर शीर्षे करतलम सारयति। भवानी दत्त अग्रेसरी भूय, आगे होकर, आगे बढ़कर, सोमधर शीर्षे, सोमधर के सिर पर, करतलम, अपनी हथेली, सारयति, फैलाता है, यानी कि उसके सिर को पुचकारता है। और सिंधु दृष्टि दीप्ति में उपगच्छति, तभी सिंधु, सिंधु की दृष्टि, आंखों में दीप्ति में उपगच्छति, चमक आ जाती है। ये देखकर, अर्थात अपने पिता के ऐसे वात्सल्य को देखकर, ऐसे प्रेम को देखकर सिंधु की आंखों में चमक आ जाती है। यानी कि सिंधु के द्वारा सोमधर के पुकारने पर भी उसके पिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा सिंधु को लग रहा था, बल्कि उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाथ फेरता है, और इससे सिंधु की आंखों में चमक आ जाती है। सोमधर है, फिर सोमधर कहता है सस्नेहम, स्नेह के साथ कहता है, सिंधो, हे सिंधु, अलम भयन, डरो मत, हे सिंधु डरो मत, सर्वथा नातोसी प्रभु कृपया। अब सोमधर को ये नहीं पता कि सिंधु क्यों डर रहा है। सिंधु तो अपने पिता से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसने सोमधर से मित्रता का व्यवहार न करने के लिए कहा था। तब सोमधर कहता है सिंधु के डरते हुए या सिंधु की आंखों में डर देखते हुए कहता है कि हे सिंधु डरो मत, सर्वथा अनाहत हसी प्रभु कृपया, तुम प्रभु की कृपा से सर्वथा सब प्रकार से अनाहत हसी, स्वस्थ हो, तुम प्रभु की कृपा से सब प्रकार से ठीक हो। श्व आवाम पुनर्विद्यालय गमिष्यावह, श्व का अर्थ कल, कल आवाम हम दोनों, पुनः फिर विद्यालय गमिष्यावह जाएंगे, कल हम दोनों विद्यालय जाएंगे। भवतु ठीक है, पितृव्य चाचा, हे चाचा ठीक है। गच्छामि इदानीम, अब गच्छामि मैं जाता हूँ, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते अम्ब, नमस्ते, आपको नमस्कार, हे माता आपको भी नमस्कार। भवानी दत्त है, तभी भवानी दत्त समादेशनेव, आदेश देता हुआ सा, समादेशन, आदेश देता हुआ, इव सा, आदेश देते हुए कहता है कि वत्स सोमधर, वत्स हे पुत्र, सोमधर सोमधर, हे पुत्र सोमधर, मित्र गृहान नैवम गंतव्यम, यहाँ इसका विच्छेद हो जाएगा, मित्र गृहात, धन न, धन एवं, कि मित्र गृहात, अपने मित्र के घर से, न नहीं, एवं इस प्रकार, गंतव्यम जाना चाहिए, कि अपने मित्र के घर से ऐसे नहीं जाना। तिष्ठ तावत, ठहरो तो, वयम सर्वेपि, वयम हम, सर्वेपि सभी, सहैवाल्पाहारम निर्वर्तयिष्यामः, सहैव का विच्छेद हो जाएगा, सह धन एव, धन अल्पाहारम, वयम सर्वेपि हम सब, सह एव साथ ही, अल्पाहारम अल्पाहार या नाश्ता, निर्वर्तयिष्यामः करेंगे, हम सब एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। सपित्यानंतरम गच्छसि, सपिति मतलब खाने पीने के बाद, अनंतरम बाद, खाने पीने के अनंतरम का अर्थ हो जाएगा बाद, गच्छसि जाना, अर्थात तुम खाने पीने के बाद यहाँ से जाओगे। सोमधर है, तब सोमधर कहता है पितृव्य चरण, हे पिता, हे चाचा, हे पितृतुल्य चाचा, स्वपितुः, अपने पिता के, शाक शकट्याः, सब्जी
की रेहड़ी की या सब्जी की जो गाड़ी, शकट का मतलब गाड़ी, तो सब्जी की रेहड़ी की सज्जा तैयारी मयैव करणीया वर्तते। मयैव का विच्छेद हो जाएगा मया धन एव, मया मेरे द्वारा एव ही करणीया वर्तते, करनी है या मुझे ही करनी है। हे चाचा, मेरे पिता की फल और सब्जी की जो रेहड़ी है उसकी तैयारी मुझे ही करनी है। स माम प्रतीक्षमाणो भविष्यति, स वो माम मेरी प्रतीक्षमाण है, भविष्यति मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये मेरे पिता की शाक और फल की जो रेहड़ी है उसकी सज्जा मुझे करनी है या उसकी मुझे तैयारी करनी है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भवानी दत्त हतप्रभः सन आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि वत्स सोमधर, वत्स हे पुत्र सोमधर, सोमधर हे पुत्र सोमधर, सत्य में वासी सच ही है कि तुम कंथा माणिक्यम, तुम कंथा माणिक्य हो अर्थात गुदड़ी के लाल हो। हे पुत्र सोमधर, ये बात सच है कि तुम वास्तव में गुदड़ी के लाल हो। सिंधु ताम अतितराम प्रशंसति, सिंधु ताम तुम्हारी अतितराम अत्यधिक प्रशंसति प्रशंसा करता है कि वास्तव में तुम गुदड़ी के लाल हो। सिंधु तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा करता है। इतः प्रभृति, आज से लेकर, प्रभृति का अर्थ होगा लेकर, अब से लेकर तब तुम्हारी शिक्षण व्यवस्था अहम मैं संपादयिष्यामि, संपन्न कराऊंगा। आज के बाद जो तुम्हारा शिक्षा का जो भार है वो मैं उठाऊंगा, अर्थात तुम्हारे शिक्षण की व्यवस्था को मैं संपन्न कराऊंगा। भृत्यौ अल्पाहारम आनयत है, और इसी बीच भृत्यौ दोनों नौकर अल्पाहारम भोजन आनयत ले आते हैं, नाश्ता ले आते हैं। सर्वेपि निषिदन्ति अशितुम, सर्वेपि सभी निषिदन्ति बैठते हैं, अशितुम खाने के लिए, सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। या निषिदन्ति के बाद बचेगा अशितुम, और अश का अर्थ होता खाना, तो अशितुम खाने के लिए निषिदन्ति बैठ जाते हैं, सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। और फिर कहता है भवानी दत्त बाढ़म, हाँ सोमधर, सोमधर हाँ सोमधर, श्वकल एवहम युवयोः कृते द्विचक्रिके करिष्यामि, और श्वकल एव ही अहम मैं युवयोः कृते तुम दोनों के लिए, कृते का अर्थ लिए, तो कल ही मैं तुम दोनों के लिए द्विचक्रिका करिष्यामि खरीदूंगा। द्विचक्रिका का अर्थ है दो पहियों वाली अर्थात साइकिल। कल ही मैं तुम दोनों के लिए साइकिल खरीदूंगा। युवाम द्वावपि सावधान प्रवर्तयतम, युवाम तुम द्वावपि दोनों ही सावधानम सावधानी के साथ प्रवर्तयतम जाना, तुम दोनों सावधानी पूर्वक जाना। सहीव आगच्छन्तम सहीव गच्छतम, सहीव का विच्छेद हो जाएगा सह धन एव, और आगे बचेगा आगच्छतम, आगच्छतम, सह एव साथ ही आगच्छतम आना, सह एव साथ ही गच्छतम जाना। तुम दोनों के लिए मैं कल साइकिल खरीदूंगा और उसके बाद तुम उसे सावधानी से उसे चलाना और साथ ही आना और साथ ही जाना। वत्स हे पुत्र शुल्कमपि ददासि, क्या तुम शुल्क देते हो, क्या तुम फीस देते हो? ऐसा भवानी दत्त सोमधर से पूछता है। और आज के लिए बस इतना ही, और अब तक के पाठ को समझने के लिए आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, और आगे जो एक अंश और बच गया उसका हम फिर कभी अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी का